अध्याय 19। मेरे गुरु कलकत्ता में सेरामपुर में प्रकट हुए। मैं अक्सर नास्तिकता संबंधी संदेहों से घिरा रहता हूं। फिर भी एक कष्टदायक अनुमान कभी कभी मुझे परेशान करता है। क्या अप्रयुक्त आत्मा की संभावनाएं मौजूद नहीं हैं? क्या मनुष्य अपने वास्तविक भाग्य से चूक नहीं रहा है यदि वह उनका पता लगाने में विफल रहता है? पंथी बोर्डिंग हाउस में मेरे रूममेट दीजेन बाबू की ये टिप्पणियां मेरे निमंत्रण के कारण सामने आईं कि वे मेरे गुरु से मिलें। मैंने जवाब दिया, श्री युक्तेश्वर जी आपको क्रिया योग की दीक्षा देंगे। यह दिव्य आंतरिक निश्चितता द्वारा द्वैतवादी उथल पुथल को शांत करता है। उस शाम दीजेन मेरे साथ आश्रम में गया। गुरु की उपस्थिति में मेरे मित्र को ऐसी आध्यात्मिक शांति मिली कि वह जल्द ही नियमित आगंतुक बन गया। दैनिक जीवन की तुच्छ व्यस्तताएं मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञान भी एक स्वाभाविक भूख है। श्री युक्तेश्वर के शब्दों में दीजेन को उन प्रयासों के लिए एक प्रेरणा मिली। पहले दर्दनाक, फिर सहज रूप से मुक्तिदायक एक अस्थायी जन्म के अपमानजनक अहंकार की तुलना में अपने सीने में एक वास्तविक आत्मा को खोजने के लिए, जो आत्मा के लिए शायद ही कभी पर्याप्त हो। चूंकि डिजेन और मैं दोनों ही सेरामपुर कॉलेज में AB कोर्स कर रहे थे, इसलिए हमें क्लास खत्म होते ही आश्रम में साथ साथ चलने की आदत पड़ गई थी। हम अक्सर श्री युक्तेश्वर को अपनी दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़े होकर मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करते हुए देखते थे। एक दोपहर आश्रम निवासी युवा कनाई ने दरवाजे पर डिजेन और मुझसे मुलाकात की और एक निराशाजनक समाचार दिया। मालिक यहां नहीं है, उन्हें एक जरूरी नोट भेजकर कलकत्ता बुलाया गया है। अगले दिन मुझे मेरे गुरु का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह कलकत्ता से निकलूंगा। तुम और दीजेन 9 बजे की ट्रेन से सेरामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार की सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर का एक दूरसंवेदी संदेश मेरे दिमाग में बार बार कौंध रहा था। मैं देर से आ रहा हूं, 9 बजे वाली ट्रेन से मत मिलना। मैंने डिजेन को नवीनतम निर्देश दिए, जो पहले से ही प्रस्थान के लिए तैयार था। तुम और तुम्हारा अंतर्ज्ञान। मेरे दोस्त की आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था। मैं मास्टर के लिखे शब्दों पर भरोसा करना पसंद करता हूं। मैंने अपने कंधे उचकाए और चुपचाप अंतिम स्थिति में बैठ गया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए डिजेन दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे अपने पीछे शोर मचाते हुए बंद कर दिया। चूंकि कमरा काफी अंधेरा था, इसलिए मैं सड़क की ओर देखने वाली खिड़की के पास गया। कम रोशनी की वजह से अचानक इतनी चमक बढ़ गई कि लोहे की सलाखों वाली खिड़की पूरी तरह से गायब हो गई। इस चमकदार पृष्ठभूमि के सामने श्री युक्तेश्वर की स्पष्ट रूप से मूर्त आकृति दिखाई दी। मैं अपनी कुर्सी से उठा और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अपने गुरु के चरणों में आदरपूर्वक अभिवादन करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उनके जूते छुए। ये मेरे लिए परिचित जोड़ी थी, नारंगी रंग के कैनवास के बने, प्याये रस्सी से बने। उनका गेरू रंग का स्वामी वस्त्र मेरे शरीर से टकराया। मैंने न केवल उनके वस्त्र की बनावट को, बल्कि जूतों की खुरदरी सतह और उनके भीतर उनके पैर की उंगलियों के दबाव को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। मैं इतना आश्चर्यचकित था कि कुछ भी बोल नहीं पाया। मैं खड़ा हो गया और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा टेलीपैथिक संदेश मिल गया। मास्टर की आवाज शांत, पूरी तरह से सामान्य थी। मैंने अब कलकत्ता में अपना काम पूरा कर लिया है और 10 बजे की ट्रेन से सेरामपुर पहुंच जाऊंगा। मैं अभी भी चुपचाप देख रहा था। श्री युक्तेश्वर बोले, यह कोई प्रेत नहीं है, बल्कि मेरा मांस और रक्त का रूप है। मुझे ईश्वर ने तुम्हें यह अनुभव देने का आदेश दिया है, जो पृथ्वी पर प्राप्त करना दुर्लभ है। स्टेशन पर मुझसे मिलो। तुम और दीजेन मुझे अपनी ओर आते हुए देखेंगे। मैं अभी जिस तरह के कपड़े पहने हुए हूं, मेरे आगे एक सहयात्री होगा, एक छोटा लड़का जो चांदी का घड़ा लिए हुए होगा। मेरे गुरु ने मेरे सिर पर दोनों हाथ रखे और धीरे से आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की, तबा 19 मैंने एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। 19 उनका शरीर भेदने वाली रोशनी में धीरे धीरे पिघलने लगा। सबसे पहले उनके पैर और टांगें गायब हो गईं, फिर उनका धड़ और सिर जैसे किसी स्क्रॉल को लपेटा जा रहा हो। बिल्कुल अंत तक मैं महसूस कर सकता था कि उनकी उंगलियां मेरे बालों पर हल्के से टिकी हुई हैं। चमक फीकी पड़ गई। मेरे सामने सलाखों वाली खिड़की और सूरज की रोशनी की एक पीली धारा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मैं असमंजस की स्थिति में पड़ा रहा और सोचता रहा कि क्या मैं किसी हत्या का शिकार तो नहीं हुआ हूं। एक निराश दीजेन जल्द ही कमरे में प्रवेश किया। मास्टर जी 9 बजे वाली ट्रेन में नहीं थे, न ही 9:30 वाली ट्रेन में। मेरे मित्र ने थोड़ी क्षमा याचना के साथ यह घोषणा की, तो आ जाओ, मुझे पता है कि वह 10 बजे आएगा।
मैंने डिजेन का हाथ पकड़ा और उसके विरोध की परवाह किए बिना उसे जबरन अपने साथ ले गया। करीब 10 मिनट में हम स्टेशन पर पहुंच गए, जहां ट्रेन पहले से ही रुकी हुई थी। पूरी ट्रेन गुरु की आभा के प्रकाश से भर गई है। वे वहां हैं, मैंने खुशी से कहा। तुम ऐसा सपना देखते हो? डिजेन ठठाकर हंसा। आइए हम यहीं प्रतीक्षा करें। मैंने अपने मित्र को बताया कि हमारे गुरु किस तरह से हमारे पास आएंगे। जैसे ही मैंने अपना विवरण समाप्त किया, श्री युक्तेश्वर जी दिखाई दिए। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जिन्हें मैंने कुछ समय पहले देखा था। वे एक छोटे लड़के के पीछे धीरे धीरे चल रहे थे, जिसके हाथ में चांदी का घड़ा था। एक पल के लिए मेरे अंदर एक ठंडी डर की लहर दौड़ गई। मेरे अनुभव की अभूतपूर्व विचित्रता पर मुझे लगा कि भौतिकवादी 20वीं सदी की दुनिया मुझसे दूर जा रही है। क्या मैं उन प्राचीन दिनों में वापस आ गया था जब यीशु समुद्र पर पीटर के सामने प्रकट हुए थे? चिपीड़पा व आधुनिक योगी क्राइस्ट श्री युक्तेश्वर उस स्थान पर पहुंचे जहां दीजेन और मैं अवाक होकर बैठे थे, तो मास्टर मेरे मित्र की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने भी तुम्हें एक संदेश भेजा था, लेकिन तुम उसे समझ नहीं सके। दीजेन चुप था, लेकिन उसने मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा। अपने गुरु को उनके आश्रम तक छोड़ने के बाद मैं और मेरा दोस्त सेरामपुर कॉलेज की ओर बढ़े। दीजेन सड़क पर रुक गया। उसके रोम रोम से आक्रोश बह रहा था। सोल मास्टर ने मुझे एक संदेश भेजा था, फिर भी आपने इसे छुपाया। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या मैं इसमें कुछ मदद कर सकता हूं यदि आपका मानसिक दर्पण इतनी बेचैनी से हिल रहा है कि आप हमारे गुरु के निर्देशों को समझ ही नहीं पा रहे हैं? मैंने प्रतिवाद किया। डिजेन के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, उसने दुखी होकर कहा। लेकिन कृपया यह बताओ कि तुम जग वाले बच्चे के बारे में कैसे जान पाए? उस सुबह जब तक मैंने बोर्डिंग हाउस में मास्टर जी के अद्भुत आगमन की कहानी समाप्त की, तब तक मैं और मेरा मित्र सेरामपुर कॉलेज पहुंच चुके थे। डिजेन ने कहा, मैंने अभी अभी हमारे गुरु की शक्तियों के बारे में जो वृत्तांत सुना है, उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय केवल एक किंडरगार्टन है। अध्याय 19। फुटनोट 19:1 बंगाली अलविदा। वस्तुतः यह एक आशावादी विरोधाभास है। फिर मैं आता हूं। 19:2 शारीरिक परमाणुओं के विभौतिकीकरण की विशिष्ट ध्वनि। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।